अच्छा विष्णु भाई, हम तो ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपके वीडियो एक देखे थे हम, जिसमें आप बोल रहे थे कि आपका ये जितने लोग ये दुनिया में भाग दौड़ करके जो पैसे कमा रहे हैं वो नकली है। इसका आप प्रूफ करके बताइए कि कैसा है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा मतलब देवघर से धनबाद आए हैं, आपके पास ये चीज, ये मौका भी मिला आपसे मिलने का और ये जानकारी भी लेने की कि ये नकली क्यों है। सही बात है। ये सिर्फ ये आपका क्वेश्चन नहीं है, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत लोगों को बताता हूँ ना कि ये रुपया नकली है, रुपया फर्जी है, तो लोगों की बात पल्ले पड़ता नहीं है, उनको समझ में आती नहीं। रीजन क्या है ना कि ये रुपया जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये रुपया को पहले समझना पड़ेगा कि रुपया है क्या। ठीक है, आपके पास कोई नोट है क्या? कोई सा नोट निकालिए, हम बताता हूँ आपको। 20 का नोट है। चलिए 20 का नोट है, ठीक है, हम लोग इसको रुपया मानते हैं। ठीक है, असल में ये रुपया नहीं है, ये क्या है देखिए, यहाँ पे साफ साफ जो है इसमें लिख के रखता है, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैं किसी को वचन दे रहा हूँ इतने देने के लिए। हाँ, मैं रिपीट पढ़ रहा हूँ, फिर आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? मेरे पास 20 रुपया आपका गिरवी है, मैं आपको अदा करने का वचन देता हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने गिरवी रखा है किसके पास? आरबीआई के पास, तो जाके वो मेरे को बैंक नोट दिया। देखिए, इस चीज को गौर करके समझना पड़ेगा। इसको अगर बारीकी से समझना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जानना है तो पूरी तरह से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले रुपया आने से पहले वस्तु विनिमय हुआ करता, जानते हैं? ठीक है, वस्तु विनिमय में क्या होता था? वस्तु का लेन देन होता था, है ना? तो जैसे हमने सरसों उगाया, आपने गेहूं उगाया, ठीक है, तो आपसे हम लेन देन कर रहा हूं, तो मान के चलिए मैंने भी 3 महीना मेहनत किया, आपने भी 3 महीना मेहनत किया। मैंने सरसों लगाया, आपने गेहूं लगाया, ठीक है, मैंने 3 महीना मेहनत करके इतना सा टप में सरसों मिला मेरे को, आपने 3 महीना मेहनत किया, आपका 4 टप हो गया, इतना बड़ा बड़ा गेहूं का। ठीक है, आपसे मैं अगर लेन देन करता हूं तो 1 टप सरसों दिया आपको, आपने 1 टप मेरे को गेहूं दिया, तो इसमें लॉस और फायदा कैसे समझेंगे कि हमने भी 3 महीना मेहनत किया, आपने भी 3 महीना मेहनत किया, लेकिन यहाँ पे मेरा 1 टप देना पड़ा, मेरा तो खाली हो गया, लेकिन आपने 1 टप दिया मेरे को, तो आपका 3 टप और रह गया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे लॉस हो गया, हुआ कि नहीं? तो कहने का मतलब किसी को लॉस ना हो, जिसके लिए रुपये का चलन शुरू किया। ठीक है, तो रुपया का मतलब होता है सोना। मतलब कोई भी कुछ काम करता था ना, तो उसके बदले में क्या उसको देता था? सोना। ठीक है, तो सोने को ही रुपया बोला गया। लेकिन ये बैंक नोट कब आया? 1934 एक्ट, जब हमारा इंडिया में इंडियन करेंसी को चालू किया, तब आरबीआई का सिर्फ इतना ही मोटो था, हमारा देश को कैसे लूटा जाए। सिर्फ और सिर्फ हमारा देश में वो लूटने के लिए आया है। हमारा जो प्राकृतिक संसाधन जो बचा हुआ है ना, उस संसाधन पर उनको हक जताना है, उनको लूटना है, लोगों को बर्बाद करना है, जिसके लिए आप देख सकते हो हमारा देश में लोन कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले आप शुरुआत में देखोगे तो लोन आपका 1-2 लोन देने के लिए भी सोचा करता था बैंक। अभी आप देखो बैंक वाला लोन देने के लिए भागता है, मालूम है? लेकिन आपको लोन दे के फंसाया जा रहा है, और वो आपको फर्जी नोट दे के किस तरह से, जानिए। आपने मेरे को 10 रुपया दिया सोना, अब मैं 10 रुपया सोना के बदले में 10 रुपया का नोट दे दिया। ठीक है, इसमें लिख दिया कि मैं धारक को 10 रुपया अदा करने के वचन देता हूँ, मतलब मैं आपको अदा करने के वचन दे दिया। ठीक है, और सोना में रख लिया, और वही आरबीआई करता था पहले। आरबीआई किसी का भी सोना को सुरक्षित रखता था, और उनके बदले में क्या देता था? ये एफिडेविट। ठीक है, ये क्या है? एफिडेविट। इस तरह का एफिडेविट देता था कि मैं आपका सोना को गिरवी रखा हूं, आप जब चाहें अपना इस एफिडेविट को लाके फिर वापस अपना सोना को ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, एट एनी ऑफ इस इशू,
जो नोट में अभी पूरा सेंटेंस को मिटा दिया गया है। ये सेंटेंस देखिए, देखना चाहते हैं तो आप पुराने नोट जो है मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के साइड में, वो पुराना वीडियो में आप देख लीजिएगा, पुराना नोट में आप देख लीजिएगा। उसका मतलब क्या होता है कि एट एनी ऑफिस इशू, मतलब जहां भी आरबीआई का ऑफिस है आप वहां पे इस बैंक नोट को, मतलब इस एफिडेविट को दिखा के अपना सोना वापस ले सकते हैं। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने गलती किया है, सबसे ज्यादा फ्रॉड किया है, इस सेंटेंस को पूरा मिटा दिया है और सिर्फ थोड़ा सा लिखावट रह गया है, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उस सेंटेंस को मिटा दिया, जिसके लिए आप कोई भी बैंक में जाके इसको दिखाने से वो एक ही जवाब देगा कि आपको अगर आपका रुपया चाहिए तो आप आरबीआई के पास जाइए। ठीक है, आप समझिए, आप टाटा का गाड़ी लिए हैं, आप टाटा का कार लिए हैं सामने का शोरूम से, आपका कार कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, आप कहाँ जाएंगे? शोरूम में जाएंगे कि रतन टाटा पास जाएंगे? शोरूम जाएंगे ना। ठीक है, तो उसी तरह से आप सामने का बैंक से कारोबार कर रहे हैं, आपको रुपया चाहिए, इस बैंक नोट के बदले में रुपया चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? सामने के बैंक में। तो सामने का बैंक आपको कहाँ भेज दे रहा है? आरबीआई में, क्योंकि उन्होंने मिटा दिया। ये कितना बड़ा फ्रॉड किया समझ लीजिए। आपका एक डॉट भी चेंज होता है, मतलब पूरा हम लोग का जो सरकार है, हमारा सरकार का नियम के अनुसार, कानून का नियम के अनुसार आप अगर एक डॉट भी चेंज करते हो ना तो आजीवन कारावास का सजा है। लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे जो है सेंटेंस ही बदल दिया। ठीक है, जिसके लिए कितना बड़ा फर्जी किया। इस फर्जी को छुपाने के लिए जो है कंटिन्यू लगा है आरबीआई अभी, और हम लोग उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी जो है जितने सारे लोन लेके मर रहे हैं ना, लोन, उन लोग को हम लोग कर्ज मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा भारत में घूम के लोगों को कर्ज मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, कि क्योंकि जो लोन आपको दिया जा रहा है पूरे के पूरे फर्जी दिया जा रहा है। जितना